ये मेरे दोस्तों 1,50,000 रुपए का iPhone 17 Pro Max और ये है 10,000 रुपए का। एप्पल की वेबसाइट इसकी वारंटी बता रही। मार्केट में बहुत सारे क्लोन्स आ रखे हैं, काफी सारे लोग उसको असली समझ के ले लेते हैं। काफी सारी ऑनलाइन वेबसाइट पे भी ऐसे क्रेजी सा ऑफर होगा एंड वो इसी टाइप के फेक आईफोन्स होते हैं। इसके साइड में स्क्रैचेस थोड़े से कम आ रहे हैं, एप्पल की ओरिजिनल में थोड़े से आ गए हैं मेरे। दोनों के अंदर ही पूरी मेटल बॉडी है। और भाई क्या और कैमरा कंट्रोल चल रहा है। अगर आपको ऐसा ही कैमरा चाहिए तो सीसीटीवी लगा लो अपने। कोई बंदा होगा कि भाई यार इसमें ना मेरी फोटो अच्छी नहीं आ रही, एप्पल स्टोर पे आके चेक करेगा, बोलिए वारंटी तो है मेरी 1 साल की, प्लीज मेरा चेंज करो। एप्पल वाले इसके अंदर अगर आपने अपनी बैंकिंग ऐप इंस्टॉल करी, आपके बैंक से पैसा, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, इस टाइप के फोन्स ना बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये स्मार्टफोन्स ऑथराइज्ड नहीं है, ये लीगल नहीं है। ऑनलाइन आपको काफी जगह एड देखेंगे भाई 30% ऑफ, 40% ऑफ, आप भाई समझ के ऑर्डर करते हो और भाई क्या क्रेजी डिस्काउंट मिल रहा है, बट जैसे ही आपके हाथ में पड़ता है वैसे ही आपको पता चलता है ओहो पोपट बन गया है। यही पोपट आपका बनने से हम बचाने के लिए हमने ऐसी एक वेबसाइट से ये आईफोन ऑर्डर करा है 10,000 रुपए के अंदर। इसमें जितने भी डिफरेंस है एक नॉर्मल आईफोन से कंपैरिजन वो सब आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। सबसे पहले अगर आप बॉक्स देखो, ऑरेंज कलर में एग्जैक्ट 1-to-1 कॉपी है जो एक्चुअल एप्पल का बॉक्स आता है। पीछे की तरफ भी भाई ये जो टेप होती थी निकालने वाली, ये पहले कॉपी नहीं कर पाते थे, बट जो टेप की क्वालिटी है, जो पीछे चीजें लिखी हुई है, यहाँ पे IMEI नंबर लिखा है, खोल के देखते हैं भाई, सब गोलमाल है। कुछ सुनाई दिया क्या? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मैं एकदम मजाक नहीं कर रहा, हाथ में अगर मेरे को कोई बॉक्स से देता ना, मैं नहीं पहचान पाता कि नकली है। मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ जो मुझे पकड़े में। सामने फोन बनाया हुआ है, ये ना एप्पल के एक्चुअल फोन के डब्बे के अंदर एम्बॉस होता है, एकदम फ्लैट प्रिंट करा हुआ है क्योंकि प्रिंटिंग का पैसा पड़ता है उसमें। जो एप्पल का लोगो है ये बीच सेंटर में नहीं है, इसके पीछे जो QR कोड है ये एप्पल की वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा है, बट चाइना वाली। नीचे डिजाइन इन कैलिफोर्निया लिखा है, बट ये आया तो कलोर पार्क से है। एग्जैक्ट सेम बॉक्स है भाई, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो कटआउट है थोड़ा सा फेक है, ये कार्डबोर्ड से चिपका हुआ है, जो ओरिजिनल वाला होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसका पुस्तक मिल रही है, ये प्लास्टिक है। एप्पल का ओरिजिनल जितना भी होता है वो सारा रिसाइकल्ड मटेरियल होता है। दोनों में ही भाई पेपर का स्क्रीन पेपर लगा हुआ है, स्क्रीन गार्ड बोले, बट इसका वाला थोड़ा सस्ते तरीके से उतरता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक और स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, बट डबल स्क्रीन गार्ड तो ओरिजिनल में भी नहीं होता। इसको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए भाई उतरा तो ये प्यार से स्क्रीन गार्ड, मजाक नहीं भाई। गाल पे एकदम ऐसे घिस रहा है, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। एप्पल में सेरेमिक शील्ड होती है भाई। अब हम कर लेंगे नेक टू नेक कंपैरिजन। ये वाला भाई ये असली, ये फेक है। ये दोनों ही असली लग रहे हैं। ये नकली है, ये ठंडा है ज्यादा। भाई असली तो यही है, इसका कैमरे से पता चल रहा है। एक बार ड्रॉप टेस्ट भी करके देखते हैं इसका। आ जाओ। इसमें एक चीज जो फेक वाले में थोड़ी बेटर लगी, इसके साइड में स्क्रैचेस थोड़े से कम आ रहे हैं, एप्पल की ओरिजिनल में थोड़े से आ गए हैं मेरे। ज्यादा लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये वाला असली है कि ये वाला असली है, बट अगर दोनों का कलर आप देखो, जो फेक वाला है थोड़ा ज्यादा रंगीन है, थोड़ा ज्यादा ऑरेंजिश सा लग रहा है। जो रियल वाला है उसमें थोड़ा सा माइल्ड ऑरेंज है, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा चटक करा हुआ है। पर इसमें जो बॉडी है और जो कैमरा बम्प है उसमें भी एक कलर का डिफरेंस है। तो बॉडी है वो थोड़ी कम ऑरेंज है एंड जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा ज्यादा ऑरेंज है। राइट साइड में सेम आप पावर बटन भी देखो तो इसमें ओरिजिनल वाले में सब कुछ सेम कलर का है, फेक वाले में इसमें थोड़ा ज्यादा ऑरेंज कलर का रखा है। फेक वर्सेस ओरिजिनल स्क्रैच टेस्ट। जो ओरिजिनल वाला उसमें साइड में हल्के से स्क्रैचेस आ गए, तो फेक वाला उसको भी ऑलमोस्ट 4-5 दिन से यूज कर रहे हैं, इसमें कोई स्क्रैचेस नहीं है। और ये 2-3 बार गिर भी गया है, बट इसमें कोई डेंट नहीं है। जो एप्पल वाला उसमें हल्का सा नीचे की तरफ एंड हल्का सा ऊपर की तरफ 2 जगह डेंट आया हुआ है। पता नहीं भाई फेक वाले ऐसा क्या कर रहे हैं। फेक और ओरिजिनल में वजन का भी अगर फर्क बताऊं तो ये ओरिजिनल है हमारा 232 ग्राम दिखा रहा एंड ये हमारा ये कितना दिखा रहा है भाई, 801 किलो बता रहा है भाई। मजाक कर रहा था, मेरा हाथ लग गया था गलती से। ओहो हाथ थोड़ा ज्यादा भारी है। फेक वाले का 240 ग्राम दिखा रहा था, 15-20 ग्राम ऊपर। बहुत सारे फर्क है। ऐसे जो सिमट्री की लोकेशन है वो एक काफी मेजर फर्क है, इसमें काफी नीचे, इसमें काफी ऊपर है। पावर बटन पे अगर आप देखोगे तो ये ऐसा थोड़ा सा मुशी सा है, ऐसा लगता है कि मतलब बहुत हल्का सा दब रहा है, ये एकदम चटक दब रहा है। रियल में चार्जिंग पोर्ट के अंदर वाला पार्ट भी ऑरेंज कलर का है, फेक वाले में अंदर पूरा ब्लैक कर रखा है। इवन स्पीकर की ग्रिल भी जो है, जो ओरिजिनल वाला है उसमें भाई छन्नी सी बनी हुई है, बट इसमें कोई छन्नी नहीं है। इवन अगर आप पोर्ट की शेप भी देखो, थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का एज है। जो फेक वाला उसमें तो एकदम ही सपाट सा है। असली वाला मार्क अगर आप देखो तो लाइडार सेंसर दोनों में है, बट इसमें एक्चुअल सेंसर लग रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका लगा है। ऐसे एकदम ऑनेस्टली बताओ, फेक बनाने वाले ने भी मेहनत तो करी है। जैसे एप्पल का है ना, कैमरे वाला पार्ट है मेटल है, इसके नीचे एंटीना बैंड है, फिर नीचे एक और मेटल है। सेम एग्जैक्ट कॉपी करा गया इसमें। पीछे जैसे एप्पल में ग्लास है सेम इसमें भी ग्लास है,
बस इसका ग्लास ऐसा लग रहा है कि चटकेगा नहीं, इसका लग रहा है कभी भी चटक सकता है। इवन फ्लैश लाइट भी वो भी थोड़ी डिफरेंट लग रही है, और जो ऊपर का ऑरेंज कलर है इसमें भी हल्का सा टेक्सचर डिफरेंट आ रहा है। एंड अगर आप कैमरे के लेंसेज देखोगे आपको दिखेगा कि मतलब कॉपी करने की कोशिश करी गई है, और ये बहुत डिफरेंट लग रहा है। एप्पल में पूरा ही ऐसा लग रहा है कि अंदर की तरफ से अंधेरा है, इसमें ऐसा लग रहा है चारों तरफ से उजाला आ रहा है। दोनों को साथ में टर्न ऑन करेंगे। अरे भाई ओरिजिनल ऑन ही नहीं हुआ भाई, हो गया। कौन सा हो रहा, कौन सा हो रहा, कौन सा हो रहा? 1 2 3 1 2 3, कौन रेस जीत रहा, कौन रेस जीत रहा? फेक वाला कोई नहीं रहा, अटक तो नहीं है। ओरिजिनल वाला पहले हो गया भाई, फेक वाला अभी तक हुआ नहीं। इसको बाद में करा था बल्कि जब ऑन हो गया भाई, हो गया भाई, डन। इसमें लिक्विड ग्लास है एंड इसमें सॉलिड ग्लास है। ये वाला आईफोन अगर आप देखो, ये देखो क्या स्मूथ है। रियल वाला चल रहा भाई 120 हर्ट्ज पे, ये वाला भाई 30 पे भी नहीं चल पा रहा। कोई नीचे की तरफ तो सारा सेम कर रखा है, कॉन्टैक्ट कीपैड अगर आप देखो भाई सेम। सबसे पहली चीज अगर आप खाली डिस्प्ले देखो तो नीचे की तरफ इसमें काफी मोटी सी बेजल है, बाकी तीनों तरफ बराबर है। एंड इसके अंदर ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों 10,000 रुपए का आ रहा है LCD डिस्प्ले। एक्चुअल आईफोन के अंदर तो अपना तगड़ा एमोलेड डिस्प्ले रहता है, पर बहुत सारी चीजें तगड़ी कॉपी करी है। जैसे डायनेमिक आइलैंड सेम टू सेम दिखता है। सेटिंग्स में अगर आप जाओगे यहाँ पे भाई डिस्प्ले में ऐसे टैप एंड होल्ड करोगे, एग्जैक्ट सेम मेन्यू है भाई। यहाँ पे ट्रू टोन भी आता है, ट्रू टोन से होता कुछ नहीं है, फॉल्स टोन है, नाइट शिफ्ट भी, डार्क मोड भी, भाई सब कुछ करो आप, होता कुछ नहीं है, बट दिखाने के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। पूरा सेम ऐप मेन्यू भाई जैसा आईफोन के अंदर आता है। अब इसमें दिक्कत बस ये है कि हमने भाई चलाया, वाईफाई भी हमने खोल के देखा, बट इंटरनेट हमारा कनेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि ये 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो सकता, बस 2.4 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है, और ऐसा वाईफाई होता ही नहीं है। ये बस मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो सकता है, वाईफाई से हो ही नहीं सकता कनेक्ट। ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम दिखा रहा है, झूठ बोल रहा है। सॉफ्टवेयर अगर आप इसका भाई नॉर्मली चलाओगे बहुत ही ज्यादा जिटरी है, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट भाई 2-2 सेकंड में खुलती हैं। जैसे मैंने ऊपर स्क्रॉल कर दिया 2 सेकंड में खुलेगा, फिर उसके बाद कॉल अगर मैं खोल दूं तो 2 सेकंड में, ठीक है। अब मैंने सब बंद कर दिया, अब मैसेजेस खोलूंगा 2 सेकंड में खुलेगा। म्यूजिक खोल दिया, एप्पल म्यूजिक की जगह पता नहीं कौन सा म्यूजिक ऐप खुल रहा है। इवन यूट्यूब की जो ऐप है ना भाई, ये भी नकली लगा रखी है, ऐप स्टोर नहीं है, ये पता नहीं कौन सा स्टोर है भाई। कंपास इसके अंदर लगा रखा है, ये काम नहीं करता है। चाहे इसको लेफ्ट कर दूं चाहे ये कर दूं भाई, आईफोन से एग्जैक्ट ऑपोजिट दिखाता है। इसमें नॉर्थ भाई इधर, भाई कभी इधर दिखाता है कभी नीचे दिखाता है। बट भाई अब मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी स्मार्टफोन के अंदर, कैमरा। एक कैमरा लगा रखा है 2 मेगापिक्सल का, और फोटो खींच के दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ नहीं भाई, 8x लेंस है, ऑप्टिकल क्वालिटी भाई, और भी जूम कर दूंगा ये लो। और भाई क्या, और कैमरा कंट्रोल भाई, कैमरा कंट्रोल चल रहा है, जूम नहीं हो रहा कैमरा कंट्रोल, तो कुछ तो हो रहा है। कैमरा कंट्रोल तगड़ा भाई, हाथ से घुमाना पड़ेगा। तो समझ लो मैं अपनी फोटो अगर खींच रहा हूँ ऐसे पास से करके, तो भाई ये देखो सेल्फी में अपनी खींच रहा हूँ और फोकस पीछे वाले बंदे पे कर रहा है। अगर आपको ऐसा ही कैमरा चाहिए तो सीसीटीवी लगा लो अपने घर पे। एक फोटो क्लिक करने में आपको अराउंड 30 सेकंड लगेंगे। बड़ भाई पिछले साल हमने आपको फेक आईफोन से बचने का ना एक बहुत अच्छा तरीका बताया था। जो सीरियल कोड होता है वो आप एप्पल की वेबसाइट पे डाल के चेक कर सकते हो कि ये फेक है कि नहीं है। इस वाले का भी अगर मैं आपको चेक करके बताऊं, ये एप्पल वेबसाइट की स्क्रीनशॉट है, ओरिजिनल दिखा रहा है आईफोन। 1 साल की वारंटी इसके ऊपर एक्टिव है। मैं एप्पल स्टोर में जाके इसको नए आईफोन से एक्सचेंज कर सकता हूँ भाई। कोई बंदा होगा कि भाई यार इसमें ना मेरी फोटो अच्छी नहीं आ रही है, एप्पल स्टोर पे आके चेक करेगा, बोलेगा वारंटी तो है मेरी 1 साल की, प्लीज मेरा चेंज कर दो। एप्पल वाले बेसिकली टेस्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो, मॉडल नंबर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो, वहां पे M से अगर स्टार्ट होता है इसका मतलब नया फोन है, F का मतलब रिफर्बिश स्मार्टफोन होता है, एंड N का मतलब कोई पार्ट इसके अंदर रिप्लेस करा गया। इसका M आता है मतलब एक ब्रांड न्यू आईफोन है। वैसे तो मैं आपको और 10 तरीके बताऊंगा भाई पकड़ना कैसे है कि भाई फेक आईफोन है। एक चीज जो मेरे इंस्टेंटली पकड़ में आ गई कि हमने इसको खरीदा दूसरी डेट पे था, बट वेबसाइट पे परचेज डेट 19 सितंबर दिखा रहा था। मैं आपको बताता हूँ भाई कैसे बचे इन सारे पोपट बनाने वाली स्कीमों से। सबसे पहले और सबसे ज्यादा तगड़ी मेरे हिसाब से ओपन बॉक्स डिलीवरी। जो भी आपको डिलीवरी वाला बंदा आता है उसके सामने आप खोलो फोन, उसमें सील पैक नहीं, आप रिसीव करने से मना करो। इसमें सील पैक नहीं है, मैं नहीं रिसीव कर रहा इस वाले स्मार्टफोन को। ये बहुत बेसिक होता है टेक्नोलॉजी वाले सारे प्रोडक्ट्स के साथ में। जब आपका स्मार्टफोन हाथ में आ जाए तभी आप पैसे दो, या फिर अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हो तो किसी एक ट्रस्टेड वेबसाइट से मंगाओ जो आपको एकदम सही डिलीवर करे। एक पूरी लिस्ट भी मैं बना के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। भाई मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ भाई, आईफोन यार 30-40% के डिस्काउंट पे जस्ट लॉन्च के 2-3 महीने बाद नहीं मिलेगा। कोई ऑफर भी दे रहा है तो वो फ्रॉड है, इतना सस्ता नहीं मिल रहा भाई, सेकंड हैंड मिल जाएगा। मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर आपको कोई एड दिखे कहीं पे भी, कोई भी क्रेजी सा ऑफर दिखे, मैं बोलूंगा भाई 20-30 हजार छोड़ो, आप अगर समझ लो 1 लाख रुपए में भी मिल रहा है ना, तब भी मैं बोलूंगा भाई उस पर रिस्क
रिस्क मत लो, आप ओरिजिनल ही खरीद लो 10-15 हजार रुपए ऊपर देके। प्लस ये वाला स्मार्टफोन बेचना लीगल नहीं है, तो इसको छुप छुप के बेचा आता है और इसके अंदर कुछ भी डाला जा सकता है। अगर आपने अपनी बैंकिंग ऐप इंस्टॉल करी, आपका सारा डेटा जा सकता है, आपके बैंक से पैसा चुराया जा सकता है, आपके सारे प्राइवेट फोटोज, आपके सारे प्राइवेट मैसेजेस, आपकी सारी कॉल्स ट्रैक करी जा सकती हैं और कहीं दूसरे सर्वर पे भेजी जा सकती हैं जहां पे मिसयूज करा जा सके। तो भाई ये वाले स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं। ये वाला मेरे दोस्तों हमारे लिए भी जाएगा कचरे के डब्बे में। सावधान रहें, सतर्क रहें और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।